नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे। और पिछली बार जो अवली मीडिंग महल का वीडियो आपने देखा, उसको आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा और काफ़ी लोगों तक पहुंचाया और काफ़ी लोगों से आपने सब्सक्राइब भी करवाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चल रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जो बहुत ही प्राचीन है, और प्राचीन इतना कि लगभग 11वीं शताब्दी में वो स्थान उसका निर्माण हुआ है, और वो स्थान है हिंगलाजगढ़ किला। वैसे तो भारत में शास्त्रों में कहा जाता है कि 52 शक्तिपीठ होते हैं, उनमें से 2 शक्तिपीठ आज भी पाकिस्तान में, उनमें से एक है हिंगलाज, और उसी का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक स्थान हिंगलाज माता जी का स्थान, जो भानपुरा मध्य प्रदेश से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज हम सब लोग उसी के दर्शन करने के लिए, उसी का अवलोकन करने के लिए, उसी के इतिहास को जानने के लिए आपको मेरे साथ ले चल रहा हूं। और बिल्कुल सबसे पहली बात, आप उसको यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे की जानकारी के लिए चलिए मेरे साथ हिंगलाज किला। हमने हिंगलाज के इस किले में प्रवेश करने से पहले एक पूरे जंगल को पार किया है, और एक मुख्य द्वार पार करके अब हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। तो काफ़ी संख्या में दर्शक श्रद्धालु दर्शन करके यहाँ आ रहे हैं हिंगलाज माता जी किले पे। ये देखिए, क्या नाम है आपका? सरदार सिंह। सरदार सिंह जी, कहाँ से हैं आप? 12 तो दर्शन करने आए हैं आप? हाँ, दर्शन करने आए। तो कर लिए माता जी के दर्शन? हाँ, दर्शन करते। तो पहले भी कभी आए हैं कि पहली बार? पहली बार आए। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम है? राजू। राजू। ये 12 हाड़ौती जो है, वहाँ से ठेठ से हम माता जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, और इन्होंने पूरा किला देखा है, तो आपको भी हम दिखाते हैं। शानदार, घूमने के लिए जगह बड़े है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छी जगह है, शानदार। चलो आप लोग भी हमारे साथ में आइए और दिखाते हैं आपको पूरा किला। हिंगलाजगढ़ किले का इतिहास वैसे तो बहुत ही प्राचीन है। ये अद्भुत सुरक्षा योजना को ध्यान में रखते हुए, सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। इसके प्रमुख 4 द्वार हैं: सूरज पोल, पाटन पोल, मंडेश्वरी द्वार और कटारा द्वार। इसकी ऊंची अट्टालिकाएं, ऊंची प्राचीर आज भी उस प्राचीन समय की यादें ताज़ा कर देती है। इसकी बनावट और शिल्पकारी को देख वैभव के चरमकाल में इसकी बुलंदियों का अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। किले में गुप्त और परमार काल की 4वीं और 5वीं शताब्दी की मूर्तियाँ, जहाँ इसके अद्वितीय मूर्ति शिल्प को दर्शाती है, वहीं किले में बने
विभिन्न भवन इसके सामरिक महत्व को भी प्रदर्शित करते हैं। इस सबसे बढ़कर किले से रहस्य और रोमांच की एक अलहदा कहानी भी जुड़ी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के नावली गांव में पहाड़ी पर बना हुआ है प्राचीन हिंगलाज किला। परमार काल में यह किला अपने वैभव के चरम पर था। किले में विभिन्न कालखंडों की प्रस्तर मूर्ति शिल्प कलाकृतियाँ आज भी मौजूद है। हिंगलाज किला लगभग 800 वर्षों तक मूर्ति शिल्प कला का केंद्र रहा है। इस किले में मिली मूर्तियाँ गुप्त और परमार काल की बताई जाती हैं। किले में सबसे पुरानी मूर्तियाँ लगभग 1600 साल पुरानी है और चौथी और पाँचवीं शताब्दी की मानी जाती है। सन 1773 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने लक्ष्मण सिंह चंद्रावत को पराजित कर किले पर आधिपत्य जमा लिया। अहिल्याबाई होलकर काल में इस किले की कई इमारतों का नवीनीकरण भी किया गया था, ऐसा भी इतिहासकार बताते हैं। हिंगलाजगढ़ किला प्रदेश का महत्वपूर्ण स्मारक है। यह भानपुरा से लगभग 26 किलोमीटर और मंदसौर से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ऐतिहासिक किले और यहाँ के अद्भुत पाषाण शिल्पों के अवलोकन के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। रामपुरा के चंद्रावत राजाओं के पाटनामे में 1688 ईस्वी में इसका उल्लेख एक हवेली के रूप में किया गया। तो हम आपको दिखा रहे हैं हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश भानपुरा का, और यहाँ का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। ज़्यादातर यहाँ परमार राजवंश, गुप्त राजवंश, बाद में चंद्रावत राजवंश, और ऐसा भी कहते हैं लोग, इतिहास में हम लोग जब जानकारी करते हैं तो इसमें तक्षक जनजाति के लोग या और भी कई सारे लोगों का यहाँ शासन रहा है। और इसी को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए आज हमारी स्नेह आर्ट की टीम आपको हिंगलाजगढ़ के किले में लेकर के आई है। और बहुत अद्भुत, रमणीक, प्राचीन, धार्मिक और आस्था का एक केंद्र है, और जहाँ प्रसिद्ध सिद्धपीठ हिंगलाज माता का मंदिर भी है, जिसे हम आपको दिखाएंगे। और मेरे साथ में आज हमारी टीम में ये अबली मीणी वाले महल के समय में अपने राजेंद्र मीणा महाकाल तो साथ में थे ही सही, लेकिन हमारे एक स्नेह आर्ट की टीम में हमारे कैमरामैन अनिल जांगीर भी जुड़ गए हैं। तो पूरे दर्शन करवाने का हम लोग आपको प्रयास करेंगे, और यहाँ की जो बारीक से बारीक जानकारी जितनी हम लोग दे सकते हैं उतनी जानकारी आपको देंगे। आप बने रहे हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि किसी चीज़ को पूरी तरह से समझना, उसकी जानकारी प्राप्त करना है तो अंत तक उसकी तह तक जाना चाहिए। और हम प्रयास करते हैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और वीडियो पर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइए और इसको शेयर भी करते जाइए। आइए आगे पूरा किला दिखाते हैं। अभी यहाँ जबकि रास्ते बने हुए हैं, पर लेकिन हमारे राजेंद्र भाई मानते नहीं हैं, इनको आदत है आड़े टेढ़े रास्तों में चलने की। ये इधर, और हमें भी इनके साथ में उतार दिया है इन्होंने। तो आगे जाके रास्ता वैसे मिल तो रहा है, लेकिन शॉर्ट में चलना इनको पसंद है। और यहाँ अलग प्रकार की कंटीली झाड़ियाँ हैं जो पूरे कपड़ों पर एक कांटे लग रहे हैं। ये देखिए आप, ये कांटे बहुत खतरनाक हैं। और ये क्या हुआ, कांटे लग चुके हैं।
आइए, और रास्ता मिल गया हमें। अब इस रास्ते पर हम लोग चलेंगे। इसके दीवार की जो किले की जो प्राचीर है, इसके बिल्कुल सटमा ये रास्ता है, और बताते हैं कि रानी महल की ओर जाता है। और यहाँ एक विशेष और अद्भुत बात है इस किले की, कि यहाँ हर प्राचीर के पास में ऐसा कुछ कुंड जैसा बना हुआ है। पता नहीं है क्या ये, मैं ऐसा है जैसे कोई वृक्षारोपण के लिए या इस प्रकार की कोई, नहीं ऐसे चबूतरे हैं। हो सकता है ये चौकियाँ हो, ध्वज लगाने की, निगरानी की चौकियाँ हो मैं मेरे हिसाब से। ये देखो यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है। ये बहुत घनघोर जंगल है यहाँ। ये बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है, धूप निकल रही है, और आपको किले के दर्शन करवा रहे हैं हम। आप लोग हो सकता है कि यहाँ आए हो, लेकिन बहुत पुराना किला है, बहुत प्राचीन यहाँ का इतिहास है। आप इतिहास की गहराई में देखेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ के इतिहास के बारे में कई सारी जानकारियाँ हैं। तो ये पूरा आनंद ले रहे हैं किले के। ये देखिए बिल्कुल खंडर अवस्था में है, पर ये यहाँ पर ये रानी का महल मैं बिल्कुल समीप जा कर के भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए आ चुका है। रास्ता तो उसका पीछे से, लेकिन हम गलत रास्ते से आ गए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से चढ़ेंगे। रास्ता थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो इधर पीछे से ही ये जंगली करौंदे हैं। तो राजेंद्र भाई को करौंदे शायद मिल गए। सही है क्या? ये मीठे लग रहे हैं? मीठे लगे हैं? ये जंगली करौंदे हैं, वैसे टेस्टी लगते हैं। आप भी कम जंगली नहीं लग रहे हो। यही तो मज़े हैं हमारी यात्रा के। और आज इसको भी लेके आए हैं, अनिल भाई को भी साथ में। यहाँ की मजबूती देखिए आप, जाने कितने हजार साल पहले, यानी कि 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ होगा। तब के पत्थर आज भी ऐसे कैसे लगे हैं, देखो आप। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये वो है जो किले की निगरानी के लिए, इसकी रक्षा के लिए यहाँ सैनिक खड़े रहा करते थे, अपना मोर्चा संभालते थे। ये मोर्चा है, और जगह जगह दीवारों में ऐसे बनाए हुए हैं। देखिए आप, शायद ये किले की पश्चिम दीवार है, और उसकी ये महत्वपूर्ण चौकी है, जहाँ से किले की निगरानी की जाती थी, रक्षा की जाती थी। ये देखिए आप, इसके बिल्कुल ऊपर भाग पर है हम। ये और यहाँ की एक मनोरम छटा सूर्य अस्ताचल की ओर है, और ठीक उसके नीचे घनघोर जंगल है, जहाँ केवल पानी के झरनों की आवाज़ कल 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 आ रही है।
क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा। इतनी प्राचीनता है, इसका सौंदर्य भी उतना ही अच्छा है। और सबसे बड़ा यहाँ भारत में बहुत सारे ऐसे किले हैं जिनका निर्माण हुआ है। ये उनमें से एक किला है जिनका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा लंबा चौड़ा है। एक चारों तरफ खाई है, पहाड़ी है, जंगल है और विशाल इसका क्षेत्रफल है। यहाँ की जो प्राचीर है ये बहुत लंबी चौड़ी है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। कैमरे में सामर्थ्य नहीं है कि आपको पूरा दिखा दे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाएं। ये पीछे की दीवार है, ये आप लोग देख रहे हैं। ये तो है ही सही। मैं अब आगे का दृश्य दिखाता हूँ आपको। देखिए ये दीवार है और ये जूम करके भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप। अभी हम किले की सबसे ऊंची प्राचीर पर हैं। ये हो सकता है उस ज़माने में ये एक सैनिक चौकी रही होगी जहाँ से पूरे किले की निगरानी की जाती थी, शत्रु की निगरानी की जाती थी, कौन कहाँ से आता है। और ये केवल यही नहीं, इस प्राचीर के चारों कोनों पर इस प्रकार की ऊंची ऊंची चौकियाँ यहाँ बनाई हुई है स्पेशल, और छोटी छोटी चौकियाँ भी यहाँ पर बनी हुई है। और ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं कि बहुत गहरा और नीचे जंगल है जिसमें बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये इस प्रकार से यहाँ बनावट है। और उस दिन क्या हुआ कि हम लोग अबली मिनी के महल के वाले वीडियो में हम आप लोगों ने देखा, हम पूरे जंगल में चल गए थे। हालांकि मौसम ठंडा था, लेकिन प्यास बहुत लगी थी और पानी का कोई साधन नहीं था। तो आज हम लोग स्पेशल पानी की वाटर लेके आए और सारी व्यवस्था है। वैसे यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, डर नहीं है और थकान भी नहीं है, क्योंकि सपाट मैदान है और ज़्यादा ऐसी कोई परेशानी हमें आई नहीं है। तो ठीक ठाक है। आप भी आइए, और यहाँ सब प्रकार की सुविधा है। आप लोग कभी कोई पिकनिक, यात्रा, वन विहार के कार्यक्रम में अगर आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ माताजी का बहुत ही प्राचीन स्थान है जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। शायद ये जो कैदी लोग होते थे उनके लिए काल कोठरियाँ हैं। ये देखिए बहुत प्राचीन है और जंगल के एक अलग से कोने में इसको डाल रखा है। और इसमें देखिए आप, अभी तो बिल्कुल अंदर जाने की स्थिति में नहीं है हम लोग। ये देखिए काल कोठरी है।
शुभ नाम क्या है साहब आपका? हमारा नाम बजरंग है। बजरंग लाल जी इनका नाम है और माँ रानी की सेवा में यहीं रहते हैं, पूजा करते हैं। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। हर हर महादेव। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। नौकाची क्या है इसका रेट वगैरह यहाँ? तो मतलब फिक्स नहीं है? अच्छा ये माता जी का स्थान है और यहाँ कुछ दुकानदारों ने ये बर्तन रख रखे हैं, जो यदि आपको यहाँ भोजन बनाना चाहते हैं तो यहाँ सारी व्यवस्था है। बर्तन यहाँ आपको किराए से मिल जाते हैं, आपको केवल अपना सामान लेकर के आना है। सारे बर्तन, गैस, भट्टी, सब सारी व्यवस्थाएं यहाँ आपको उपलब्ध हो जाती है। तो आप भी आइए यहाँ दर्शन करने के लिए और सारी सुविधाओं का आनंद लीजिए। है ना अद्भुत जगह। आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको ये किला अच्छा लगा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना कमेंट लिखिए, क्योंकि आप हर बार कमेंट करते हैं कि अच्छा है। और भी इसमें कोई सुझाव हो तो ज़रूर आप बताइए हमें, और ताकि उसमें हम लोग सुधार कर सकें। और आज की यात्रा हम लोग यही समाप्त करते हैं। हिंगलाज माता जी की जय, और आप भी यहाँ पधारिए। जय श्री राम, जय माता दी।